अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। चलें जी, आज आपको विज़िट करवाते हैं एक ऐसी जगह की जो कि हमारे बिल्कुल करीब है, लेकिन वो हिडन मिस्ट्री की तरह हमसे छुपी रही और कई लोगों से छुपी हुई है। तो चलें आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग कम विज़िट करते हैं और अंडर एस्टिमेटेड जगह है। इंशाल्लाह आपको देख के मज़ा आएगा, साथ रहिएगा। ये हम अभी हैं डफर जंगल में। डफर भी कहते हैं और डफर भी कहते हैं, पंजाबी ज़ुबान में डफर कहते हैं। और वैसे डफर जंगल जो है वो ज़्यादा मशहूर है, मंडी बाउदीन के इलाके में है और बड़ा ही खूबसूरत और मसनूई जो है वो जंगल बनाया गया था अंग्रेज़ों के दौर में। तकरीबन ये बात है 1880 1882 की, जब यहाँ पे यूरोपियन ऑफिसर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे जंगल जो है वो बनाया था। इसका जो एरिया कंसीडर किया जाता है वो तकरीबन 7135 एकड़ जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो ये पाकिस्तान का दूसरे नंबर पे मसनूई जंगल जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो अल्लाह ताला की बड़ी हम पे नेमत है। सरगोदा वालों पे भी, मंडी बाउदीन पे, खास तौर पे मंडी बाउदीन के इलाके में आता है, जिला मंडी बाउदीन में। तो व्यूअर्स, अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए डफर जंगल की, तो डफर जंगल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि 1880 1882 के लगभग जो है वो ये लगाया गया था। इसके बारे में ना कुछ एक स्टोरी, एक कहानी मशहूर है। स्टोरी कुछ यूँ है कि यहाँ पे एक डफर जो है वो पिंड है, एक गांव है। यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर था, तो उसका घोड़ा जो है वो कहीं गुम गया और उस ऑफिसर ने जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया, वो ब्लेम किया कि मेरा जो घोड़ा है वो डफर के गाँव के जो लोग हैं उनके पास है। उन्होंने कहा जी आप हमारी ज़मीनें जो है वो रख लें। तो वो ऑफिसर जो है वो मान गया। उसने तकरीबन ये सारी ज़मीन अपने कब्ज़े में लेकर यहाँ पे एक मसनूई जंगल जो है वो उगाया। तो ये एक हिस्ट्री जो है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका है। तो व्यूअर्स, चलें चलते हैं और देखते हैं डफर फॉरेस्ट। कितने कितने इसमें पुराने दरख्त हैं, कितनी कितनी यहाँ पे एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। इसमें गेस्ट हाउस है, वो देखेंगे और बाकी सारी चीज़ें। लेट्स गो विद मी। सो व्यूअर्स, डफर जंगल आने के लिए सबसे पहले आपने तहसील भेरा से आपने म्यानी, और म्यानी से मिलाद चौक से आपने राइट जो है वो टर्न लेना है और 6 या 7 किलोमीटर के फासले पे मोना सईदा एक गांव है, वहाँ पे आपने लेफ़्ट टर्न लेकर इसकी जो एंट्रेंस है उसमें आपने दाखिल हो जाना है और इसी तरह आपने सीधा जो है वो चलते जाना है। ये जो एंट्रेंस है ये भेरा के लोगों के लिए, शाहपुर झावरियाँ या सरगोदा से जो भेरा लोग आते हैं उनके लिए है। वैसे भलवाल से अगर जाएं या हेड फ़कीरियाँ या म्याना गोंदल से, तो वहाँ पे भी इसके एंट्री पॉइंट जो है वो मिलते हैं। मतलब कि भलवाल से जब आप जाएंगे म्याना गोंदल साइड पे या मंडी बाउदीन वाली साइड पे, तो उधर वहाँ पे अलग अलग इसकी एंट्रेंस जो है वो मिलती है और इसके एंट्री पॉइंट जो है वो मिलते हैं। ये बेसिकली जहाँ से हम गए थे, ये भेरा के लोगों के लिए बड़े स्पेशल जो है वो आप कह लें कि इनके बिल्कुल करीब जो है वो पड़ जाती है और ये एंट्री जो है उनके लिए ईजी जो है वो बनती है। जैसा कि व्यूअर्स, इसकी जो है वो लगभग 7135 एकड़ इसकी जगह है इस फॉरेस्ट की। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा अगर स्पीड पे भी जाएं तो ये एरिया काफ़ी पड़ जाता है, मतलब कि इतना जल्दी जो है वो ये ख़त्म नहीं होता। ये 4-5 मेन जो आप कह लें कि टाउन्स या शहर हैं उनके साथ इसकी अटैचमेंट है, मतलब इतना ज़्यादा जो है वो बड़ा है। इधर आप म्यानी या भेरा ले लें और उधर से मलकवाल वाली साइड से अगर निकल के आगे जाएं मंडी बाउदीन, तो वहाँ पे और हेड फ़कीरियाँ और म्याना गोंदल, तो ये सारे एरियाज़ जो हैं बिल्कुल इसके करीब है और इनमें इनकी प्रॉपर जो है वो एंट्रेंस इसकी बनती है। तो ये काफ़ी एरिया जो है अपने अंदर समाये हुए है, समेटे हुए हैं।
ये है जी डफर फॉरेस्ट का ओवरऑल मैप, जहाँ पे आप देख के किसी भी इसके एरिया में जा सकते हैं। व्यूअर्स यकीन करें यहाँ पे आके अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत नेचर और इंसान की मेहनत यहाँ पे नज़र आती है। उन इंसानों की जो वाकई ही मेहनत और हार्ड लेबर पे यकीन रखते हैं। यकीन करें कि 7135 एकड़ दरख्त लगाना, उसमें प्लांटेशन करना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन लोगों ने मेहनत की, लगाए और अल्लाह ताला ने इस जगह को इतना खूबसूरत कर दिया, इतना खूबसूरत जो है वो हमें फ़ॉरेस्ट अता कर दिया कि यहाँ पे आके एक बार रूह जो है वो खुश हो जाती है। जी कुछ आप मकानात देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ सरकारी जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे विलेजेस भी हैं। एक डफर मेन जो है वो विलेज है और बाकी कुछ और भी विलेजेस यहाँ पे इसमें मौजूद हैं। और यहाँ पे सरकारी ऑफिसर्स जो हैं उनके क्वार्टर्स वगैरह हैं, जहाँ पे जो वर्कर्स वगैरह हैं उनके क्वार्टर्स वगैरह होते हैं। तो ये उनके ओवरऑल जो है ना वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये यहाँ पे क्वार्टर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स आप साथ साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पक्की खाल जो है वो यहाँ पे इसमें पानी जो है वो आता है। और ओवरऑल एक ना आप ये समझ लें कि एक प्लांटेड जो है वो ये जंगल है, फॉरेस्ट है, और इसके लिए प्रॉपर जो है वो पानी का इंतज़ाम, इसमें जो रास्ते हैं उनका ख्याल रखा गया है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये प्रॉपर प्लांटेड है। जैसा कि हिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी इसको रेड किया है कि 1880 करीब करीब इसको जो है वो लगाया गया था। और ये सारा जो निज़ाम इसका है वो प्रॉपर वेल सेटल्ड और वेल मैनर्ड तरीके से जो है वो इसको देखा जाता है। इसकी सर्वेलेंस जो है वो की जाती है। यहाँ पे लोग काफ़ी सारे वर्कर्स हैं जो पौधों का या बाकी जो ट्रीज़ होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, या बाकी ओवरऑल जितना भी निज़ाम है। और काफ़ी सारे फलदार इस तरह के दरख्त भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका फल जो है वो प्रॉपर यहाँ से आप कह लें कि उसको उतारा जाता है या उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो तमाम तर मामलात की सर्विलेंस जो है वो प्रॉपर की जाती है। और ओवरऑल यहाँ पे नहरी निज़ाम और पानी का निज़ाम हर एक आप कह लें कि एरिया को मुख्तलिफ़ तरीके से वो दिया जाता है, और पानी की जो फैसिलिटी है या सहूलत है हर जगह पे मुयस्सर है।
सो व्यूअर्स, ये हमारा सफ़र था डफर फॉरेस्ट का, डफर जंगल या डफर जंगल का। यकीन करें, मैं बड़े वसूख के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आएंगे, बेशक अपनी फैमिली के साथ आएँ या अकेले आएँ या दोस्तों के साथ आएँ, तो ये बड़ी ही पुरसकून जगह है और बड़ी कंफर्टेबल जोन है, जहाँ पे आप अपने आप को नेचर के साथ बिल्कुल अटैच्ड फील करते हैं और आपका यहाँ पे आने का बार बार दिल करेगा। ये मैं पूरे यकीन और वसूख के साथ कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।